अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप की 11वीं क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो टूल पढ़ना है वो ये वाला टूल है, जिसका नाम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है। ठीक है, और अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके रखते हो तो इसके अंदर जितने भी टूल होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल पढ़ेंगे। और ये तीनों टूल क्लोन स्टैम्प टूल से रिलेटेड है, क्लोन स्टैम्प टूल जैसा काम करते हैं। मतलब कि ये भी चीज़ों को क्लोन करने के लिए यूज़ होते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, पिछली क्लास में मैंने इसी के ऊपर रखी थी और मैंने आप लोगों को उसमें क्लोन स्टैम्प टूल को बड़ी डिटेल से समझाया था कि उसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर मैं उस वीडियो का ही बटन दे दूंगा, पहले आप जाके उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को इन टूल को समझने में आसानी हो। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले मैंने आप लोगों को ब्रश टूल की क्लास पढ़ाई थी, फिर क्लोन स्टैम्प टूल की क्लास पढ़ाई थी, और आज की वीडियो में आप लोगों को ये वाला टूल पढ़ा रहा हूँ। ब्रश टूल की क्लास मैंने आप लोगों को सबसे पहले इसलिए पढ़ाई थी ताकि आप लोगों को क्लोन स्टैम्प टूल को समझने में आसानी हो। फिर क्लोन स्टैम्प टूल की क्लास इसलिए पढ़ाई थी ताकि आप लोगों को इन टूल को समझने में आसानी हो। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप लोग जाके पहले पिछली वीडियोस को देखिए ताकि आप लोगों को आज की टूल समझने में आसानी हो। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब चीज़ों को क्लोन करने के लिए क्लोन स्टैम्प टूल दिया गया है तो फिर इन टूल्स की क्या ज़रूरत थी। देखो, क्लोन स्टैम्प टूल इन तीनों टूल्स का बाप है। आप क्लोन स्टैम्प टूल के जरिए किसी भी चीज़ को जो है ना कॉपी कर सकते हो, किसी भी चीज़ को क्लोन कर सकते हो, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। लेकिन इन तीनों टूलों को हम जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को क्लोन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर इमेज के अंदर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग इन टूल्स की मदद से उनको बड़ी आसानी से जो है ना रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा इन तीनों टूल्स को जहाँ हम ज़्यादातर चेहरे के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि अगर चेहरे के ऊपर कोई निशानात हैं, दाग हैं या कोई पिंपल वगैरह हैं, तो आप लोग इन टूल्स के ज़रिए उन्हें जल्दी जल्दी से रिमूव कर सकते हो। अब जैसे आप लोग इस इमेज पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे पिंपल दिख रहे हैं। अगर आप लोग इन पिंपल को रिमूव करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग इन टूल्स का यूज़ कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर लेयर पैनल में आके यहाँ से न्यू लेयर ले लेता हूँ, और फिर यहाँ पे ब्रश का साइज बड़ा करके यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करता हूँ, तो वो काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा है? मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग न्यू लेयर लेते हो और उसके ऊपर कोई टूल यूज़ करते हो और वो काम ना करे, तो इसके लिए आप लोगों ने एक बार प्रॉपर्टी बार में ज़रूर चेक कर लेना कि यहाँ पे सैंपल और लेयर्स के ऊपर चेक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। लगा हुआ तो ठीक है, और अगर नहीं लगा हो तो आप लोगों ने चेक लगा देना है, और फिर यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को आप लोग यूज़ करोगे तो वो काम करेगा। मतलब किसी भी टूल को यूज़ करोगे तो वो काम करेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के जरिए जो है ना अपने पिंपल को या दाग वगैरह को अपने चेहरे से रिमूव कर सकते हो। स्पॉट हीलिंग की मज़े की बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पे सोर्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से जो है ना हमें क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करने के लिए पहले सोर्स डिफाइन करना पड़ता है, फिर हम क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सोर्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने सिंपल इस तरह से क्लिक करते जाना है, तो आप लोग पिंपल वगैरह को या दाग वगैरह को जो है ना अपने चेहरे से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ कर सकते हो क्लिक करके। इसके अलावा आप यहाँ इस इमेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है ना न्यू लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो इस चेहरे के ऊपर जो है ना कितने पिंपल नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग इन पिंपल को रिमूव करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पे भी जो है ना आप लोग न्यू लेयर ले लो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते जाओगे तो पिंपल जो है ना ऑटोमेटिक ख़त्म होते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपने चेहरे से पिंपल वगैरह या किसी भी दाग निशान आपको इन टूल की मदद से ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आप लोग इस ब्रश का साइज़ बड़ा या छोटा करना चाहते हो, तो जिस तरह से हम क्लोन स्टैम्प टूल में या ब्रश टूल में ब्रश का साइज़ बड़ा या छोटा करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम ब्रश का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप लोग राइट ब्रैकेट का बटन प्रेस करोगे तो ब्रश का साइज़ बड़ा होगा, और अगर आप लेफ्ट ब्रैकेट का बटन प्रेस करोगे तो ब्रश का साइज़ छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग ब्रश का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर प्रॉपर्टी बार में भी आप लोगों को सारे ऑप्शन वही मिल रहे हैं जो आप लोगों को क्लोन स्टैम्प टूल में मिलते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है, आप लोग यहाँ से भी ब्रश के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हो, उसकी हार्डनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, उसकी स्पेसिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। जब हमने लेयर पैनल वाली क्लास पढ़ी थी तो उसमें भी आप लोगों को ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन मिल रहे थे। इसके अलावा क्लोन स्टैम्प टूल में भी आप लोगों को ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन मिलते हैं, ब्रश टूल में भी आप लोगों को ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन
मिलते हैं। और जब हमने ब्रश टूल वाली क्लास पढ़ी थी या लेयर पैनल वाली क्लास पढ़ी थी, उसमें मैंने आप लोगों को ये वाले ऑप्शन बड़ी डिटेल से समझाए थे एंड आई होप आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा। इन सब ऑप्शन का सेम काम है, ठीक है। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले आप जाके उन वीडियोस के देखिए, ताकि आप लोगों को इन ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इन ऑप्शन को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे टाइप में आप लोगों को 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला कंटेंट अवेयर का है, दूसरा क्रिएट टेक्सचर का है और तीसरा अप्रॉक्सीमेटली मैच का है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना कंटेंट अवेयर ही सिलेक्ट होता है। और यहाँ पे मैं कंट्रोल Z प्रेस करके जो है ना अनडू कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट अवेयर ही सिलेक्ट होता है। और जब आप यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करते हो तो वो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है, मतलब कि वो आपके चेहरे से दाग वगैरह को ख़त्म करता है और उसकी जगह पे उससे जितना हो सकता है उतना अच्छा एरिया आपको कॉपी करके दे देता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करता हूँ तो पिंपल को तो ख़त्म कर देगा और उसकी जगह पे उससे जितना हो सकेगा उतना अच्छा एरिया आपको कॉपी करके दे देगा, ठीक है। कंटेंट अवेयर का ये काम है। इसके बाद आप लोगों को क्रिएट टेक्सचर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग इसे सिलेक्ट कर लेते हो और फिर यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करते हो तो आप लोगों को पिंपल को तो ख़त्म कर देगा और साथ वो वाला एरिया ब्लर करके दे देगा या टेक्सचर क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्रिएट टेक्सचर को सिलेक्ट करा के स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करोगे तो वो पिंपल को तो ख़त्म करता जाएगा, लेकिन साथ वो वाला एरिया कॉपी भी मतलब ब्लर करता जाएगा या टेक्सचर क्रिएट करके दे देगा, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को क्रिएट टेक्सचर का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली मैच का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग इसे सेलेक्ट करते हो और फिर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करते हो तो जहाँ पे आप इसे यूज़ करोगे तो ये उसके आसपास का एरिया आप लोगों को कॉपी करके दे देगा। और अगर आसपास का एरिया साफ है फिर तो आप लोगों को सही रिजल्ट देगा। और अगर आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर वही प्रॉब्लम्स आपको कॉपी करके दे देगा। अब जैसे यहाँ से मैं अप्रॉक्सीमेटली मैच को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो उसने यहाँ पे ये वाला डॉट आप लोगों को दिख रहा है सर्कल के अंदर, वो वाला कॉपी करके दे दिया है। क्योंकि आसपास में थोड़ा सा प्रॉब्लम थे तो वही वाला जो है ना ये वाला डॉट आप लोगों को यहाँ पे कॉपी करके दे दिया और बाकी का एरिया साफ दिया क्योंकि आसपास का एरिया थोड़ा सा साफ था, ठीक है। इसलिए उसने थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट दिया है। अब अगर जो है ना हम इस इमेज पे आ जाए, जैसे यहाँ पे ये वाली मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ, बल्कि ये वाली यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चेहरे के ऊपर कितने प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैच को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करते हो तो आप लोग देख सकते हो उसने पिंपल एक ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पे 2 पिंपल लगा दी। क्यों? क्योंकि उसके आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे तो वही प्रॉब्लम्स यहाँ पे कॉपी करके उसने दे दिए हैं, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली मैथ का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप लोग इसे सिलेक्ट करते हो फिर कॉन्स्टेंट टूल को यूज़ करते हो तो ये उसके आसपास का एरिया कॉपी करके आप लोगों को दे देगा। अगर आसपास का एरिया साफ है फिर तो सही रिजल्ट देगा और अगर आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वही प्रॉब्लम्स आपको कॉपी करके दे देगा, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को इन तीनों ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंटेंट अवेयर ही सिलेक्ट होता है तो आप लोगों ने यहाँ पे कंटेंट अवेयर को ही सिलेक्ट रखना है ताकि आप लोगों को स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल अच्छा रिजल्ट दे। अगर आप लोग क्रिएट टेक्सचर को सिलेक्ट रखोगे तो फिर वो आप लोगों को पिंपल दाग निशानात वगैरह को रिमूव तो करेगा, साथ वो वाला एरिया ब्लर भी करके दे देगा या टेक्सचर क्रिएट करके दे देगा। और अगर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली मैथ को सिलेक्ट रखोगे फिर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करोगे तो ये उसके आसपास का एरिया आप लोगों को कॉपी करके दे देगा। अगर आसपास का एरिया सही है फिर तो सही रिजल्ट देगा और अगर आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर वही प्रॉब्लम आपको कॉपी करके दे देगा, ठीक है। बेहतर ये है कि आप लोग कंटेंट अवेयर को ही सिलेक्ट रखो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर प्रॉपर्टी बार में इन तमाम ऑप्शन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दूसरा ऑप्शन मिलता है हीलिंग ब्रश टूल का। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरह से स्पॉट क्लोन स्टैम्प टूल काम करता है। मतलब कि जिस तरह से क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करने के लिए पहले हमें सोर्स डिफाइन करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ कर सकते हैं। हीलिंग ब्रश टूल में भी बिल्कुल वही चीज़ है कि पहले हमें सोर्स डिफाइन करना पड़ता है, फिर हम हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से मैं हीलिंग ब्रश टूल को जो है ना सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसे यूज़ करने के लिए पहले हमें सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा। किस तरह से सोर्स डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों ने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करके रखना और फिर क्लिक करना है तो आपका सोर्स डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करोगे तो वो आप लोगों को ये वाला एरिया जो है ना यहाँ पे क्लोन या हील करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उसने यहाँ पे ये वाला एरिया यहाँ पे कॉपी करके दे दिया है, ठीक है जी। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से क्लोन स्टैम्प टूल काम करता है। अब क्लोन स्टैम्प टूल में और हीलिंग ब्रश टूल में फ़र्क क्या है?
अब जैसे यहाँ से मैं क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे सोर्स डिफाइन करके यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट यूज़ करूँ, तो आप लोग देख सकते हो ये वाला एरिया जिस तरह का है वैसे का वैसे यहाँ पे कॉपी करके दे रहा है, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा, सेम टू कॉपी बना के हमें दे रहा है। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करोगे और यहाँ से फिर सोर्स डिफाइन करके यहाँ पे क्लोन करना शुरू करोगे या हील करना शुरू करोगे, तो वो ये वाला एरिया हील या क्लोन तो करेगा, साथ में वो कलर करेक्शन भी करेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जब हमने क्लोन स्टैम्प टूल के जरिए ये वाला एरिया क्लोन किया था तो वो टिट्टो कॉपी हमें बना के दे रहा था, और जब हमने हील के जरिए ये वाला एरिया क्लोन किया है तो वो हमें ये वाला एरिया क्लोन करके तो दे रहा है और साथ में वो कलर करेक्शन भी कर रहा है। ठीक है, इनमें बस यही फ़र्क है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ऊपर प्रॉपर्टी बार में भी आप लोगों को सारे ऑप्शन वही मिलते हैं। यहाँ से भी आप लोगों को ब्रश का साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। क्लोन सोर्स का ऑप्शन, क्लोन सोर्स पैनल का ऑप्शन मिल रहा है, ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बड़ी डिटेल से समझाया था। इसके बाद सोर्स में आप लोगों को सैम्पल्ड का ऑप्शन मिलता है और पैटर्न का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सैम्पल्ड ही सिलेक्ट होता है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे सोर्स डिफाइन कर सकते हो। अब अगर आप लोग यहाँ पे पैटर्न सेलेक्ट रखोगे तो फिर आप लोग यहाँ पे सोर्स डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोग फिर पैटर्न को जो है ना पेंट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ से पैटर्न चेंज करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से जो वाला पैटर्न आप लोग यूज़ करना चाहो उसे सेलेक्ट कर लो, और उस तरह से जो है ना आप उसे क्लोन या हील कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को इन दोनों ऑप्शन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सैम्पल्ड ही सिलेक्ट होता है, तो मैं भी सैम्पल्ड सिलेक्ट रखूँगा और आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पे सैम्पल्ड को ही सिलेक्ट रखो। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को इन तमाम ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सारे ऑप्शन आप लोगों को पिछली क्लास में मिलते हैं, तो आप लोग पिछली क्लास जाके देखिएगा तो आप लोगों को इन ऑप्शन सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पैड टूल का ऑप्शन मिलता है। इसे यूज़ करना बिल्कुल ही आसान है। जिस तरह से हम लेसो टूल को यूज़ करते हैं, हम इसको भी बिल्कुल उसी तरह से यूज़ करते हैं। मतलब कि आप लोग इस तरह से सिलेक्शन बनाओगे, उसके बाद इसे जिस एरिया पे रखोगे तो वो वाला एरिया कॉपी होके यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना सिलेक्शन बनानी है। इस तरह से सिलेक्शन बनाओ और इसे किसी साफ जगह पे जाके ड्रॉप कर दो, तो वो वाला एरिया कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से भी आप लोग पैड टूल का यूज़ करके पिंपल वगैरह को रिमूव कर सकते हो। आई होप आप लोगों को पैड टूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ऊपर प्रॉपर्टी बार में आप लोगों को जो ऑप्शन मिलते हैं, पहला ऑप्शन न्यू सिलेक्शन का है, दूसरा ऐड टू सिलेक्शन का है, तीसरा सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का है, और चौथा जो है ना इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का है। ये चारों ऑप्शन मैंने आप लोगों को तीसरी क्लास और चौथी क्लास में बड़ी डिटेल से समझाए थे, एंड आई होप आपने उन वीडियोज़ को देखा होगा। और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनका ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन बनाते हो, उसके बाद दूसरी सिलेक्शन बनाते हो, तो पहली सिलेक्शन खत्म हो जाती है। ठीक है, अब अगर आप लोग इसके अंदर दूसरी सिलेक्शन ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखोगे, तो आप लोग देख सकते हो माउस के कर्सर के साथ प्लस वाला साइन भी आ चुका है और यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन वाला ऑप्शन भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन बनाओगे तो सिलेक्शन इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। अब अगर आप लोग इसमें से सिलेक्शन को मैनेज करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग कीबोर्ड से आर्ट का बटन प्रेस करके रखोगे, तो आप लोग माउस के कर्सर के साथ देख सकते हो मैनेज का निशान भी आ चुका है और यहाँ पे सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट हो गया। अब अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन बनाओगे तो सिलेक्शन इसके अंदर से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग सिलेक्शन ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। मजीद अगर आप लोग इन ऑप्शन के बारे में सीखना चाहते हो तो आप लोग तीसरी या चौथी क्लास देख सकते हो, जिसमें मैंने इन ऑप्शन को बड़ी डिटेल से समझाया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को इन ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन मिलता है, एक सोर्स का और डेस्टिनेशन का। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सोर्स ही सिलेक्ट होता है और आप लोग पैड टूल के जरिए इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हो और फिर इस एरिया को जहाँ पे ड्रैग करोगे, ड्रॉप करोगे, वो वाला एरिया जो है ना यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि अब मतलब कि अगर आप लोग किसी चीज़ को कॉपी करना चाह रहे हो, अब ये चाह रहे हो आप लोग ये वाला जो है ना पिंपल यहाँ से उठ के यहाँ पे भी आ जाए, इस आंख के नीचे भी आ जाए, तो इसके लिए आप लोग डेस्टिनेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट रखोगे और फिर यहाँ पे इस पिंपल की सिलेक्शन बना के यहाँ पे इसे ड्रैग करोगे और यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे, तो ये वाला पिंपल यहाँ पे भी आ जाएगा और साथ में उसने कलर भी करेक्शन कर दिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इन दोनों ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सोर्स ही सिलेक्ट होता है, तो आप लोग सोर्स को ही सिलेक्ट रखो। ये वाला ऑप्शन आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो बेहतर यही कि आप लोग सोर्स को ही सिलेक्ट रखो। तो आई होप आप लोगों को इन टूल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इन ऑप्शन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्लास रखेंगे कि जिसमें हम कंटेंट अवेयर पढ़ेंगे, वो भी इसी से मिलती जुलती चीज़ है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।